सो गाइज आज हम करेंगे मेंस की क्वांट को लाइव अटेम्प्ट। जितने भी क्वेश्चन है विद टाइमर रहेगा। कौन से क्वेश्चंस को पहले सेलेक्ट करना है, मॉक कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल लाइव देखने वाले हैं। तो गाइडली का ऑल इंडिया लाइव मॉक अवेलेबल है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का फ्री। इसको हम करेंगे। अगर आपने इसे अटेम्प्ट किया है तो मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर करेगा। और सिर्फ आरबीआई नहीं, एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप क्लर्क मेंस इस साल देने वाले हो, तो 2026 का बोला गया है, ऐसे एग्जैक्ट लेवल है। लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको दिया है देन इसका स्कोर मेरे साथ शेयर करिएगा। नहीं दिया है तो मुझे बताना कि आपने क्या लर्न किया, और अगर दिया था तो क्या डिफरेंसेस थे। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इन सेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आप बहुत सारी अप्रोचेस सीख कर जाओगे, ठीक, जो कि आपको रियल एग्जाम में काम करेगी, आपके मार्क्स इंप्रूव करेगी। तो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पूरा ही टेस्ट है। अभी तक तो सेक्शनल चल रहे थे ना इनके। आई एम रेडी टू बिगिन। सो पहले है हमारा रीजनिंग, सबमिट कर देते हैं। देन द सेकेंड वन इज इंग्लिश, सबमिट। नाउ आगे क्वांट पे लो, पहला ही आपके पास नंबर सीरीज है। करें, चलिए देख लेते हैं। 2 डिजिट से इतने बड़े नंबर पे जा रहा है ये। 4 चौक 16, ठीक है, 2 पंचे 10, तो लगभग इंटू 4 टाइम्स तो ये चला जाएगा। इसको देखोगे तो 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा। 4 बार देखो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 180 प्लस 2 दिख रहा है। तो हो सकता है आगे हो इंटू 4 प्लस 3। तो 4 दूनी 8 3 11, एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 10 वन इज करेक्ट। आगे बढ़ गए यहाँ पर, तो लग रहा है मल्टीपल 2 पंचे 10, बट यहाँ फेल हो रहा है। दैट इज 2 6, यहाँ पर 0 80, यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, 10 में से 6 गया 4। ऑल आर रिश्तेदार। 49 64 81, 9 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर माइनस का 2, 7 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस 4, तो नेक्स्ट वन 5 स्क्वायर माइनस 5, तो 25 में से 5 गया 20, इंक्रीजिंग है, यस ऑर्डर, तो 20 ऐड कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ गए। ओके, तो ये तो मल्टीपल्स दिख रहे हैं। ये 4 दूनी 8, 4 बार ही जा रहा है। ये 14 छंग 84, 6 बार चला जाएगा। ये देखो 5 बार जा रहा है, 5 46, हाँ 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू 3 होना चाहिए। कितने 3 72 होता है, 24 3 72। नेक्स्ट आगे बढ़ गए। 12 18, नॉट्रिक 27 ये हमें दिख रहा है। यहाँ देखो तो 6 दूनी 12, 6 तक 18, मतलब 1.5, तो यहाँ 18 दूनी 36, 2.5 होना चाहिए, दैट इज 36। नेक्स्ट आगे बढ़े। 21 दूनी 42, पर आगे नहीं काम बढ़ रहा, ये रॉन्ग है ही। डिफरेंस चेक कर ले। 21 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 9 7 16, ठीक है, तो 29। यहाँ 4 का गैप, यहाँ 4 का, तो यहाँ भी 4 का 33 कर दो। 6 3 9 9 3 12, 129। सो है हमारे पास डी आई, ठीक है, डबल पाई। बॉयज हु पार्टिसिपेटेड एंड हु पार्टिसिपेटेड कल्चरल इवेंट, ठीक है, तो मेरे पास बॉयज वॉयज का डेटा दिया आ सकते हैं इस डी आई पे। आगे फिर डी आई है, फिर अर्थमेटिक है, फिर एक डी आई बीच में दिख रही है, केसलेट सी है शायद, ये पता नहीं। हाँ केसलेट ही है, इस पर भी आ सकते हैं। और देख लो कुछ काम का दिख रहा हो। हाँ, डेटा सफिशिएंसी पहले से कर लेते हैं। कहाँ पर है हम? क्वेश्चन नंबर 105, तो 102 103 104, ठीक है। राजू इन्वेस्टेड एक्स ऑफर 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। अनु इन्वेस्टेड इतना, टेक 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। फाइंड द सम ऑफ इन्वेस्टेड, मतलब x 2x प्लस 1000 चाहिए। देखो टोटल इंटरेस्ट रिसीव बाय राजू एंड अनु ऑन इन फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर CISI सेम ही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, टाइम पता है, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, एक ही वेरिएबल है, ओनली वन से आ जाएगा। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनु आफ्टर 2 ईयर, तो अनु अगर देखो 20%, 20 दूनी 40% कर दोगे, 140% निकालोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अमाउंट हमें गिवन है। तो आइदर और, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आइदर इन स्टेटमेंट 1 और 2 आर सफिशिएंट। नेक्स्ट, गीता एंड सीता एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट चाहिए सीता का, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, क्योंकि आज तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ गीता ने कुछ ऐड किया एंड सीता विड्रॉ इतना, ठीक है, तो कुछ अमाउंट हो गया अभी तक 6 महीने बाद। द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता एंड सीता इज दिस वन, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, प्रॉफिट का रेशियो जाएगा इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड से, तो 2 यूनिट जो भी होंगे उनका डिफरेंस लेके रख देंगे, तो प्रॉफिट एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो सीता का प्रॉफिट आ जाएगा, ओनली वन से हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर गीता एंड सीता एडेड इतना इतना अमाउंट, तो अगर ये अमाउंट ऐड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम पीरियड का रेशियो मिलेगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब सेकंड वाले से नहीं आएगा, तो डेटा 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द 3 पर्सन ABC इतना, ठीक है, तो 35 दिया।
आ जाएगा। फिर प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी दिस वन, सी की एज चाहिए तो 4x 3x चाहिए, सी भी नहीं पता, मतलब 2 वेरिएबल लग जाएंगे। अब देखते हैं 9 साल पहले ए और सी का एवरेज इतना था, तो ए प्लस सी करेंगे तो यहाँ से बी की आ गई, बी आ गई तो ए आ गया, और ए आ गया तो ए बी सी आ जाएगा, मतलब 1 से हो जाएगा काम। प्रेजेंट एज ऑफ सी इज इतना, सी और ए का रेशियो पता है, तो सी और ए का रेशियो पता है, ए और बी का पता है, सी ए भी पता है, तीनों एलिमेंट एक वेरिएबल में लाके इससे भी ले आएंगे, मतलब आइदर और अगेन। ठीक है, पढ़ लेना है पूरा। चलो ये तो बिना पढ़े ही हो गए एकदम, हंसी मजाक में आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कुछ दिखा था काम का, ये रहा। ठीक है, इससे करते हैं अप्रोक्सीमेशन, बढ़िया देते हैं हम लोग आजकल। देख लेते हैं क्या दिया। 19 दूनी 38, 19 चौक 76 प्लस 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 9 6 15, 351 माइनस 10 करोगे 341 आ जाएगा। तो 4 और 1 5, 4 2 6 ये आया, प्लस का x अपॉन में 12 नहीं है 108, माइनस कर दोगे तो 20 28 आ गया, इज इक्वल टू 374, माइनस कर दो 14 में से 5 गया 9, 9 8 72, यूनिट डिजिट एक ही में है, खत्म। आगे बढ़ो, इसे देखते हैं 31। ठीक है, 7 7 49, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 8 1 8, 8 5 24, ये हो जाएगा 29 माइनस 52, 12 में से 9 गया 3 और ये आया 2, माइनस कर दो 5 2 25, 1/2 है तो 15 बाहर, x इज इक्वल टू 30, तो ये 2 बार गया, ये 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 20 21 22, 257 माइनस कर दो 17 में से 8 गया 9, ये बचा 2, फिर 2 29 दूनी 58, एक जैसे ही लग रहे हैं दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट इसे कर लेते हैं 43 8 तक 24, 8 चौको 32, 33 34, ये आधा करोगे तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यहाँ पर देखो 5 सत्ते 35, 2 आया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 7 छक 42, 7 पचे 35, 4 39। ठीक है, फिर ये है 5% ऑफ इतना, 5 40 40 44, 5 सत्ते 35, 4 इतना, इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस का 2 प्लस 2 इधर कर दो, 7 8 9 39, कितना आ गया 9 4 13, 4 3 7 और 1 8, 383। नेक्स्ट, कभी कभी गलत टिक भी हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर 5 1 40, 5 5 5 सत्ते 35, 2 से मल्टीप्लाई 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1/5 करोगे 5 दूनी 10, 25 5 31, 6 4 10, 5 6 7 7 8 9 1970, यहाँ पर देखोगे माइनस 11, तो ये 7 3 20, 11 पचे 55, प्लस का 55 ऐड कर दो, 5 7 5 12 0, 2025, 4 पंचे 20, मतलब कि 45। नेक्स्ट 160, यहाँ पर देखो तो 16 ये 10 बार ही गया। ठीक है, ये 2 0 खत्म, मतलब 4800 ही आ जाएगा। यहाँ पर करो 45 दूनी 90, 4 या इसको मल्टीप्लाई यही कर दो ना, 5 की फैमिली, 5 ने 45 20, 21 9 एकम 9, 9 दूनी 18, प्लस 1/4 70, इज इक्वल टू x 5 प्लस 59। ठीक है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो, 130 आया, 7 3 10 200, इधर ऐड करोगे 5000, 1000 आया, खत्म। नेक्स्ट Q1 Q2 Q3 है, इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे DI पे। यहाँ पर भी हमें कोई DI दिखी थी, ये कर सकते हैं, क्या है डेटा। चलो पहले डबल पाई ज़्यादा आसान लग रही है, इसको करते हैं, देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, 2 DI तो कर सकते हैं, देख लेते हैं। द बॉय बताएं, द फर्स्ट पाई चार्ट, बॉय नीचे दिया है, परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर। ठीक है, बॉयज प्लस गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज इन ईच स्कूल आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। ठीक है, स्कूल में दिया है कल्चरल एक्टिविटीज बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल। सेकंड में बॉयज हु पार्टिसिपेटेड, और किसके रेस्पेक्ट में है, हु पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आउट ऑफ द टोटल बॉयज के रेस्पेक्ट में दिया, तो हमें परसेंटेज अच्छे से समझना है। कल्चरल और स्कूल टुगेदर सारे स्टूडेंट 7200 हैं और ए के बॉयज 400 हैं। तो फटाफट डेटा लिख लेते हैं, A B C D E। पहले वाले में क्या पॉइंट है, 7200 के रेस्पेक्ट में है, तो 10% करोगे 720, ये 2 दूनी 4 1440, 15% 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 108, फिर है 25% 1/4, 4 एकम 4 4 8 32, फिर है 30%, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, तो ये टोटल हुआ। यहाँ बॉयज और यहाँ गर्ल्स। ठीक है, आगे क्या है, बॉयज का डेटा था, बॉयज में एक के 400 दिए थे, तो 400 मतलब टोटल 4000। ठीक है, 10% की वैल्यू इतनी, तो यहाँ पर कितना बचा 320, फिर 25% करो 4000 का, तो 1000 हुआ, तो दिस इज 440। डेटा तो आसान लग रहा है, 18% करो, 18 चौक 72, 720, 0 8 में से 2 गया 6, 360, फिर आओ 22%, मतलब 18 दूनी 36, 36 37 38 39, नहीं नहीं नहीं,
देखो यही गड़बड़ कर दी, 4000 के रेस्पेक्ट में था ना 1872, तो वो भी 4 दूनी 8, 880 हो जाएगा। तो 0 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9। फिर आगे आओ 25% 1/4, अगेन 4000 का 1/4 1000 और ये 1160। ठीक है, यही आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, टाइम है 20 मिनट का। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज 5:3। एफ का डेटा नहीं है। गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज इन सी एक्स मोर देन एफ, तो सी में गर्ल्स है 360, तो 360 इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड कल्चरल इन एफ, लो दे दिया 3 छंग 18, नहीं यही है ना। बॉयज क्या था, ये गर्ल्स टू बॉयज था ना, हाँ बॉयज 3 छंग 18, तो 5 छक्का 30, 300 एफ की गर्ल्स हो गई और सी की है 360। कितनी मोर है एक्स, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यस 60, खत्म। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पूछा है। द स्कूल इन स्कूल ए द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन डांस, ठीक है। तो ए में हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हैं बॉयज एंड गर्ल्स दिए हैं, बॉयज कितने हैं 400 एंड गर्ल्स हैं 320, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इक्वेशन मेकिंग सही लग रही, डांस और सिंगिंग दो तरह के हैं। डांस वाले बॉयज है थ्राइज ऑफ गर्ल्स, तो ये 3x और x हो गया। और फिर बोला बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, तो ये 40 तो ये 60, मतलब 2 और 3 का रेशियो 2y और 3y, यही आएगा। इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 3 से करोगे क्योंकि 3x है ना ऊपर, तो अगर ऊपर 3x है तो ये हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 तरह का 9y, 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, माइनस करोगे 9 में से 2 गया 7 और ये 560, मतलब एक की वैल्यू 80, तो y की वैल्यू ना, x तो कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 80 रखोगे, 8 तक 24 240 माइनस करोगे x भी 80 ही आ जाएगा क्योंकि 8 तक 24 8 चौको 32। ना बोल क्या रहा था, फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, तो सिंगिंग वाले कौन से थे, पहले वाले थे ना 3x और 4x, 4 8 32, एक मिनट, सिंगिंग वाले थे कहाँ, ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थे, ये डांस वाले थे। सिंगिंग वाले 3 2 5 भाई, मतलब 5 8 40, देखो दोनों आंसर थे, गलत हो सकता था, बच गए। कंफ्यूजन हो जाती टाइमर के साथ, है दिमाग तो खराब होता है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज इन कॉलेज बी इज दैट प्लस 5% मोर देन द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज इन डी 1800, ठीक है, इससे ज्यादा है, तो बी में तो 1440 है, ज्यादा कैसे हुआ। अच्छा ये स्कूल का डेटा है, ये कॉलेज का, देखो कितना माइनर सा था। आगे बोला है द एवरेज नंबर स्टूडेंट कल्चरल इवेंट इन कॉलेज भी एंड दैट इन स्कूल, ठीक है। तो 2 एलिमेंट, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 9, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक। और यहाँ से अगर हम स्कूल वाला माइनस कर दें कितना आ जाएगा, ये 2 ये 5 2250, ठीक ना। अब ये 2250, अब यही है, इससे कितना मोर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड पूछ रहा है। तो यहाँ से ये खत्म करो, ठीक है। 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 5 9 पचे 45, 9 चौक 36, 1/4, इससे कंपैरिजन है तो 25, जेड प्लस 5 25, जेड की वैल्यू 20, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, खतरनाक क्वेश्चन था, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज इन 40% फ्रॉम दिल्ली एंड रेस्ट आर मुंबई, तो ई में जैसे ही आओगे दिल्ली और मुंबई, ठीक। तो ये 40 ये 60, तो 2 दूनी 4 2 3 6 रेशियो होगा। ई में टोटल 2160 है, मतलब 5 की वैल्यू 3 2 5 ऐसे बटे 5 को 20, 5 या 15 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 और ये 3 दूनी 6 3 तरह 9 3 चौको 12, यही होगा। ना आगे बोला है द नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटीज इन मुंबई इन बी, तो ये ई का डेटा है 180 कम है इससे, तो इससे 180 कम कर दो, 6 9 8 17, नहीं 9 में से 8 गया, कम करना है ना, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो ये 1216 हो गए बी के मुंबई वाले, ठीक है। फिर बोला द टोटल नंबर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एक्टिविटी दिल्ली इन स्कूल बी एंड ई, तो स्कूल बी एंड ई के दिल्ली वाले इसके 864 है, बी के चाहिए, बी के टोटल 1440 है, इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 224, 4 4 8 6 7 8 8 2 10, 1088 है ना। सही किया है, एक बार देख लो, ये 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8, ठीक है, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, 1440, ये बचा 6, 180 कम करोगे, 9 में से 8 गया 1 और ये 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया, हमने 1 माइनस नहीं किया है, ठीक है। मुझे लग ही रहा था यहाँ कुछ हमने गड़बड़ की है। 10 में से 6 गया 4, तो टाइम ही जा रहा है। 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और ऐसे माइनस कर लो यार, क्या ये 1116
10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, अब तो और नहीं आ रहा 324, ठीक है 324 जाएगा, 8 3 11, तो ऑप्शन में है यस। अब सही है, ठीक है, गलत होगा तो देखा जाएगा। टाइम टेकिंग है डिजाइन, मुझे इजी लग रही थी, या तो हम ही फंस रहे हैं। द रेशियो बिटवीन द बॉयज पार्टिसिपेटेड कल्चरल एक्टिविटी इन डी 880, द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड कल्चरल इन बी 440, तो गया 2 और 1 का रेशियो। नेक्स्ट, द एवरेज बॉयज पार्टिसिपेटेड कल्चरल इन ए बी ई, तो ये 1000 2000 24, तो 3 आइटम है, 3 और 24, 800 खत्म। ये नेक्स्ट एक डीआई और करेंगे हम, कोई देखते हैं, ठीक है। केसलेट पे चले जाएं क्या, ये हमारी ये थी, ठीक है। ये स्लेट के क्वेश्चन हैवी से लग रहे हैं, चलो इसी पे चलते हैं, ठीक है, टाइम ले जा सकती है। द टेबल, ओके, गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ ईयरबड्स एप्पल एंड बोट, और ठीक है सोल्ड एंड परसेंटेज ऑफ द एप्पल, ठीक है। यहाँ पर टोटल है और एप्पल, फिर बोट हम निकाल लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ ईयरबड सोल्ड इन ऑल शॉप टुगेदर 2850, ठीक है, एंड द बोट ईयरबड इज दिस वन 405। तो अगर देखो यहाँ पर अगर हम डेटा लिखें A B C D टोटल एप्पल एंड बोट, तो बहुत सारा डेटा हमारे पास है। जैसे लास्ट में ई का बोट का दिया है 405 और ये टोटल है 540, माइनस करोगे 10 में से 5 गया 5, 3 135 हो जाएगा। 135 मतलब 9 एकम 9, ठीक है, 9 4 9 5 45, 9 6 54, 15 चौको 60, 1/4 मतलब y% जो हमारा एप्पल है दैट इज y की वैल्यू 25 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये गया, बाकी जो वैल्यूज दी है देख लो, ये 360 है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया है। चलो इसको देख लेते हैं, ये कितना हुआ 8 4 12 22x, ठीक है, 32, तो यहाँ 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 800 प्लस 50, ये 50 था, खत्म कर दो 8800, मतलब ये 800 गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा है, हाँ 2000 कैसे काटेंगे, अच्छा इन सब का सम दिया है हमने, इसमें से छोड़ा है कुछ 6 4 10 5 3 8 और 1 9, ठीक है, 8 9 1700 माइनस करो, 8 में से 7 गया 1 1100, अब जाएगा कितने बार 5 बार, तो x की वैल्यू 50, क्योंकि इन सब का सम करेंगे ना, तो ये दोनों मैंने छोड़ दिए, ये हो गया, ठीक। आगे अभी इनकी वैल्यूज पता लग गई, तो ये हो गया 8 5 40, 400, 70 4 7 28, 4 दिया 12, फिर आ जाओ वो 14 1 से 14 5 70 750, तो 800 y प्लस 15 40%, मतलब 800 को 32 और ये हो जाएगा 60%, 8 48, 9 32 y मतलब 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 800 दोनों वही आ जाएंगे। ये 14 पंचे 70, 750 था ना, 14 पंचे 70, ये 750 होगा। गड़बड़ बहुत हो रही है आज, दिमाग नहीं काम कर रहा। 7 चौक 28, 7 छंग 42, 800 x प्लस 55% करोगे, 8 5 40, 8 5 40, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 360, x% 50% मतलब आधा आधा बांट दिया। आई होप क्वेश्चन सही हो। चलो यार 10 मिनट अर्थमेटिक को बच जाए तो अच्छा है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय ए एंड एफ, ठीक है, तो ए और एफ, ये 7 चौक 28, तो 5 चौको 20 हो गया। बोट एफ के जो है 130 लेस है बी से, तो बी के इतने हैं 130 माइनस करोगे 12 में से 3 गया 9, है ना, 9 3 12, यहाँ बचा 3 में से गया 290, तो 200 ये है। द नंबर ऑफ ईयरबड, तो ऑप्शन में ही नहीं है, एफ के जो हैं वो 130 लेस है 9, कुछ तो गड़बड़ है दया, कहीं तो गड़बड़ है जहां हम फंस चुके हैं। ए टू एफ 7 चौक 28 और 5 चौक 20, एक बार इसका डेटा देख लेते हैं, कौन सा बी का ना, बी का गड़बड़ हो रहा है। ये 14 पंचे 70, 700 प्लस 50, 750, वाई की वैल्यू 25 40, हाँ ये गड़बड़ हमने किया है, ये 750 होगा। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, अब ठीक है, हे प्रभु, तो 450 में से 130 माइनस कर देंगे 320 हो जाएगा, और 200 है 520। चलो अच्छा हुआ कि क्वेश्चन के थ्रू ही वेरीफाई हो गया, नहीं तो हम गलती ले जाते। द डिफरेंस बिटवीन द एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय सी दैट इज 440 एंड द एवरेज बोट
ईयरबड सी एंड ई, तो सी और ई के जब ऐड करोगे 5 8 4 और 1 5, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4 2 दूनी 18 2 दूनी 4 440 माइनस कर दो कितना है 0.5 10 9 में से 2 गया 7 और 57.5 एक ही ऑप्शन जा रहा है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट से चले गए आगे। द नंबर ऑफ सोनी एयरबड इन एक्स इज 50% ऑफ द बोट इन सी, तो सी का कितना है 360, 50% आधा इन द रेशियो ऑफ द ईयरबड शॉप बी ऑफ, ठीक है, सोल्ड बाय बी ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर बी के 750 है, तो ये 750 15 पचे 75, ठीक है, 15 दिन 30 300 हो जाएंगे। रेशियो ऑफ द 1+2 सोनी, मतलब 300 और 180 का रेशियो 6 पंचे 30 6 3 18 5:3। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईयरबड सोल्ड बाय डी, ठीक है, 10% आर अनसोल्ड, तो ये सारा सोल्ड डेटा है, तो ये 90% की वैल्यू, तो 9 चौक 36 400 टोटल है 360, ये हो जाएगा 40 है। अनसोल्ड में बोला है डी में 5:3 एप्पल और बोट है 5 3 8 5 40 25 5 दिया 15 ऐसे जाएंगे। देन फाइंड द एप्पल मैन्युफैक्चर, तो डी में 80 ये रहा और 25 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 205। नेक्स्ट, the number of apple earbuds sold by E, that is 135, what percent of the apple earbuds sold by B, 300, तो 3 चौको 12 और 3 बचे 15 45। नेक्स्ट, चलो भाई अब रफ्तार पकड़ते हैं अर्थमेटिक पे। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर, दिस वन द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय डी अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाओगे तो 6 और में से 1 गया 5, तो 11 5 55 और 6 और 1 7 13 7 91, ये रेशियो होगा डिस्टेंस का, तो डी डी प्लस 72। 9 इसमें से 11 में से 5 गया 6 36 डी, ये आया क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पर आया 72 इंटू 55, तो ये गया 36 दूनी 72, डी की वैल्यू 110। पूछ कर रहा है द टाइम टेकन बाय, अगर हम 110 इसमें जोड़ेंगे दैट इज 3 13 और 7 273, डाउन स्ट्रीम 13, तो 13 दूनी 26, के कुछ गड़बड़ कर दी हमने, 110 ऐड करो 3 6 और 1 7 1 1 2, हाँ 13 दूनी 26 13 एकम 13, ये आ जाएगा। और ये कवर कैसे हो रही है डाउन स्ट्रीम, मतलब 6 और 1 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 एकम 3 गया। नेक्स्ट, एवरेज 25 98, ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 एंड लास्ट 18 नंबर 84 17 नंबर इज, तो 4 पंचे 20 4 17 29 30 4 32 4 3 12 13 14 15, यहाँ पर हो गया 400, ठीक है, 5 या 15 5 कम 5 9 40, लेस बोल रहा है 1 माइनस करोगे 10 में से गया 9 49/80, ठीक। 16 नंबर, तो 17 15 16 17 16 का नंबर इतना मोर है 15 से, तो 4:3 का रेशियो। अभी ये 4 से, तो ये 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 पंचे 10, इतना हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर डिफरेंस बिटवीन 15वां और 17वां, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 0.55, ठीक है, तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल, तो टिक करो। नेक्स्ट, ट्रेन बी लेंथ इतना है, सी इतना है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करो 9 10 310 से, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में बी प्लस सी कितनी आ जाएगी 30, बी की जो है सी से कितनी ज़्यादा है, कितनी 5/18 18 8 5 कितना हो जाएगा 45/18 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो ये गया 10 बार, ये बार 8 बार, 8 5 40 4 का डिफरेंस, तो बी आ जाएगा दोनों का सम बाय 2 मतलब 17, और ये 17 में से 4 गया, सी की आ जाएगी 13, ए क्रॉसेस अ पोल 30 सेकेंड, जिसकी स्पीड है 2 ज़्यादा सी से 15, तो 15 तिया 45 450 लेंथ। मिक्सचर ए एंड बी कंटेन वाटर, ठीक है, बोथ आर मिक्स टुगेदर, टोटल क्वांटिटी 10 1, मतलब इसको 5x और 4x कह दो 7x, तो 5x, तो सबको ऐड कर दो, इनको x के टर्म में मान लो, इनको y के, तो 7 5 4 9x प्लस 7 5 12y 780, ठीक है। फिर मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बी, बी में मिल्क कितना है 7y, ठीक है, और मोर है ए से, तो यहाँ पर 7y है, यहाँ पर -5x कर लो प्लस 7y, दोनों का डिफरेंस 250, क्योंकि अल्फा गामा लगा सकते हैं। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है, वाटर चाहिए इनिशियल क्वांटिटी, और इन बी मतलब 5y की वैल्यू, तो y चाहिए, पहले x निकालना है, तो x निकाल लो, यहाँ से कितना होगा ऐसे, अल्फा गामा 7 8 56 7 7 49 9 5 14 माइनस का 12 पंचे 60 12 दूनी 24 3000, ये हो गया 7 में 63 गामा और 12 पंचे 60, ये हो गया 123, और ऊपर कितना हो जाएगा ये 2460, 2 तिया 6 2 4, तो x की वैल्यू
20 आ गया, x की वैल्यू 20 रखोगे, 20 पंचे 100 इधर आएगा, 350, y की वैल्यू 50। तो पूछ क्या रहा था 5y, 5 5 जा 25। नेक्स्ट पी क्यू आर अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पी क्यू और आर 24 32 सारे 8 के मल्टीपल हैं, 40 कर दो। तो यहाँ पर क्या 8 पंच 40, 8 चौक 32, 8 तक 24, तो 12 चौक 48, 480 ले लो, 24 दूनी 48, 8 चौको 32 और 8 छंग 48, 15 चौको 60, 4 एकम 4 दूनी 8। नाउ क्यू स्टार्ट करेगा वर्क तो 15 और एक्स डे तक करता है। पी को क्यू ज्वाइन कर लेता है तो 2 और 1 3 35 से करेंगे, एक्स माइनस 3 डेज करते हैं। आर ज्वाइन कर लेता है पी एंड क्यू को, तो ये 47 तीनों मिलकर काम करेंगे और x माइनस 2 से करेंगे एंड टोटल वर्क कंप्लीट। तो 480 फाइंड द वैल्यू ऑफ x चाहिए। तो पहले सारे x वाले ऐड कर लो, कितना हो 5 5 10 40, 4 ये हो गया, 5 5 10 3 4 5 5 4 9 97x। ठीक है, यहाँ पर ये 3 बचे 15, 3 3 9 और 1 10, ये 2 7 14, 2 चौको 8 और 1 9, 5 4 9 199। इधर से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 3 7 21, 3 9 27 और 1 28। एक्स की वैल्यू 3 आ रही है, है 3 है ही नहीं ऑप्शन में, कुछ तो गड़बड़ है। 40 कहाँ गड़बड़ की है, यहाँ हो सकती है। 3 पचे 15, 3 त्रिकन और 1 10, फिर ये 2 7 14, 2 चौक और 5 4 9 199। अच्छा इधर आके ऐड हो जाएगा, 9 8 9 17 4 5 6। ठीक है, अब इसको देखो 97, 7 7 49, 7 9 63, 7 आएगी। आज बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, मतलब मैं खुद एडमिट कर रही हूँ इस चीज़ को, हम थोड़ा सा स्लो हुए। विकेस बॉट 2 बसेस, ठीक है, ही सोल्ड 1 10% प्रॉफिट, अनदर 20% लॉस, तो 1/10 और ये 1/5 माइनस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड बस, तो 5 की चीज़ को 4 पे बेच रहे हो, 1 के लॉस पे, तो ये 56, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, 7,000। द रेशियो द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बच। अगर 7,000 इसका है तो 5,000 पहली वाली का हो जाएगा, और ये 10% प्रॉफिट पर 11 पचे 55, रेशियो ही तो पूछा था, 10% का प्रॉफिट 1/10 से 11। ये भगवान, इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था हमें। द पैरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब 2 साइड्स बराबर होंगी, इज इक्वल टू 90। बेस ऑफ द ट्रायंगल इज दिस वन ऑफ 2 इक्वल साइड्स, कितना दिया है 2/5, तो 5 5 10 2 12। ठीक, ऐसे कर लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 5x और 2x कर दो, 10 2 12x, तो x की वैल्यू 90/12 हो जाएगी। यहाँ ए और बी की जगह रख दिया, तो 12 7 84 और 12 पंचे 60। बोल क्या रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस, मतलब हाइट कह दो, तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा 2 7 14 15। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस वही बेस इंटू हाइट कॉमन, 15 गुणे 32, 16 पंचे 80, 16 कम 16, 8 से 14 240। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड द स्क्वायर, तो 240 यहाँ है, 3 8 24, 5 8 40, 400 साइड ऑफ स्क्वायर, 400 का स्क्वायर रूट, खत्म। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रिसीव्ड by the person who invest Z 18 दूनी 36%, इतना लेस देन 22 दिया 66%। ठीक है, ये भी SI पे है और ये भी है, सेम सम पे है, मतलब दोनों का डिफरेंस 30%। 30% ऑफ प्रिंसिपल या Z इज इक्वल टू 2550, 0 0 गया, 3 8 24, 3 बचे 15 8500। फाइंड द इंटरेस्ट अर्न कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 ईयर के लिए। ठीक है, 21% कितना हो जाएगा, Z प्लस 1500 है। ठीक है, 8 और 5 15, 8 9 10 हजार, मतलब 2100, खत्म। यहाँ पर यही है, डूबते का सहारा यही कर लेते हैं, क्योंकि केसलेट तो इतनी देर में हो नहीं पाएगी, थोड़ा जगह लेके करते हैं। शॉपकीपर मार्कअप इतना, ठीक है, तो 8 की चीज़ को 900 में बेच रहा है, तो ये CP MP। आफ्टर अलाउइंग अ सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, पहला डिस्काउंट 1/9 तो 8/9 बचेगा। ठीक है, दूसरा वाला 1/4 तो 3/4 बचेगा। ये 100 बचा। ठीक है, ये 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 600, सेलिंग प्राइस बिकम 36, दोनों का डिफरेंस 200 की वैल्यू 36 के बराबर। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 800 है, तो 4 चंग 24, 4 ते 12 13 14 है ना, दोनों का डिफरेंस इतना ही है। नहीं, सेलिंग प्राइस बिकम 36 है, मतलब 600 की वैल्यू दे रखी है, 600 की वैल्यू है 36, तो 200 की कितनी हो जाएगी, 3 से काटा 12,
800 की वैल्यू 4 12 चौक 48 हो जाएगा Q1। दूसरा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ए का 2:1 100% मोर है। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 49, मतलब साइड कितनी हो जाएगी 7, तो ये 7 दूनी 14, पेरीमीटर इतना है तो L + B 30, 14 गया तो ब्रेथ हो जाएगी 16। विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली Q1 ग्रेटर देन Q2। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ ABC, और भी कुछ है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ये कर लेते हैं, शायद हो जाए 20, A + C 15, C कंप्लीट द वर्क। यहाँ पर 60, 20 या 60, 15 चौको 60, ये 3 ये 1, तो Q1 कितना आ जाएगा 60। ठीक है, Q2 देख लो, द डिफरेंस बिटवीन 10% 25 पे CISI का 2 साल के लिए, तो 1/10 25 इज इक्वल टू 1/100। PR P 2500 आ जाएगा। सेम सम मनी पे 5% 15 या 45, 5 या 15 25 75, 15 दूनी 30, 375। ऑब्वियसली यहाँ Q2 ज़्यादा आ रहा है, Q2 ग्रेटर देन Q1। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा, ये हो नहीं पाएगा 13 सेकेंड में, मेरा तो नहीं दिमाग काम कर रहा है, आज गलतियाँ भी बहुत हुई हैं, बट हमने 34 क्वेश्चन किए हैं 40 नंबर में से। ठीक है, तो देखो इस तरह से भी कभी कभी होता है हमारे साथ, लाइव एग्जाम्पल है, कुछ गलतियाँ होती हैं, फिर आंसर नहीं आते, फिर DI में हम कुछ सही करते तो रुकना नहीं है। ठीक है, फाइंड आउट करते रहना, और इतना जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ना तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। इसीलिए कहा जाता है मॉक्स दो, ये नहीं कि RBI असिस्टेंट मेंस है तो हम क्यों दे, हम तो SBI क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई अगर मैंने अभी जो मॉक दिया ना, अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है, बहुत सही लेवल है, एकदम टू द पॉइंट, क्योंकि 2025 को मैंने सारे मेमोरी बेस पढ़ाए, बिल्कुल बहुत सही पेपर था, आप लोग को देना चाहिए था। SBI PO प्री भी आपका रेडी होगा। ठीक है, तो कैसा लगा मुझे बताना, कुछ सीखा या नहीं, गलतियाँ होती हैं कि नहीं, रिलेट कर पाए आप लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक द सेशन। और हाँ, अगर आप लोग क्वांट पढ़ना चाहते हो बेसिक से मेरे साथ, सो यू कैन कनेक्ट विद मी इन क्वांट सुप्रीम पैक, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स भी मिल जाएगा, और मेंस के लिए प्रॉपर बैच आने वाला है टॉपिक वाइज, वहाँ पर भी हम इस तरह से सॉल्व करना सीखेंगे, अप्रोच कैसे करना है DI को, हर एक चीज़, मतलब जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, DI, अर्थमेटिक, डेटा एनालिसिस, जो भी वीक है लॉजिकल, ये सब कुछ हम इसमें करेंगे, PO के लिए भी क्लर्क के लिए भी। ठीक, सारी चीज़ें मिल रही है क्वांट सुप्रीम पैक में 799 रुपीज़ में। 1 साल तक आपको मेरे सारे बैचेस का इसमें एक्सेस मिल जाता है। रुद्रा 7.0 बिल्कुल 0 टू एडवांस भी है। ठीक है, सारी सीरीज है, मेंस की सारी सीरीज, आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, सारे क्वांट के बैच आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भी लाइव बैचेस आएंगे टिल 1 ईयर आप उसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, साथ में गाइडली का जो बंडल PDF कोर्स है उसका प्राइस ड्रॉप हुआ है, अगर आप लोगों ने इसको नहीं लिया है तो अभी अच्छा मौका आप ले सकते हो। सारे मंथ्स जितने भी चल रहे हैं उनकी वैलिडिटी का प्राइस रिड्यूस हुआ है, यू कैन यूज कोड बंडल 12 फॉर 12% डिस्काउंट। ठीक है, बाकी मॉक अच्छा लगा, और अगर आपको मेंस किस तरह के मॉक और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।